हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन की ट्रिक और इसका मैकेनिज्म भी हम देख लेंगे और इसके कुछ मेन पॉइंट्स भी हम देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन जो रिएक्शन होती है इसके अंदर क्या होता है। इसके अंदर हमारे पास होता है एक अमाइड। पहली इंपॉर्टेंट बात यह है दैट मस्ट बी 1 डिग्री अमाइड। अब इस 1 डिग्री अमाइड की रिएक्शन हम किसके साथ करते हैं? इन जनरल इसकी रिएक्शन की जाती है ब्रोमीन के साथ और साथ में यूज़ होता है KOH। इसमें भी ये पॉइंट बहुत ध्यान रखने वाला है कि यहाँ पे 1 यूनिट ब्रोमीन यूज़ होता है और KOH के 4 यूनिट्स यूज़ होते हैं। अब ब्रोमीन जो होता है, हेलोजन जो होता है, वो बेस की प्रेजेंस के अंदर क्या करता है? डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन करता है, जिसके अंदर हाइपोब्रोमाइड आयन बनता है, यानी OBr माइनस विल बी फॉर्म्ड। OBr माइनस यानी KOBr यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे KBrO3 भी बनता है, तो कभी कभी ऐसे भी ये चीज़ मेंशन हो जाती है। ओके, तो इस क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करने के कई तरीके होते हैं। कभी कभी हेलोजन की बजाय, मतलब ब्रोमीन की बजाय, यहाँ पे Cl2 प्लस NaOH भी ले लेते हैं, तो ऐसा भी आ जाए तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मतलब बेस यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, NaOH KOH के अलावा कुछ और भी ले सकते हैं, और यहाँ पे Cl2 की बजाय I2 भी ले सकते हैं, पर इन जनरल ब्रोमीन यहाँ पे लिया जाता है। अब इसका ट्रिक कुछ ऐसा है कि जो बीच में C डबल बॉन्ड आता है, इस C डबल बॉन्डो को हम हटा देते हैं, जिस कारण R और NH2 दोनों की वैलेंसी क्या होती है? फ्री। तो दोनों एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेते हैं और यहाँ बन जाता है RNH2, यानी 1 डिग्री अमाइड कन्वर्ट्स टू 1 डिग्री अमाइन। तो ध्यान रखिए, सारा खेल किसका है? 1 डिग्री का है। और इसके अंदर हम क्या यूज़ करते हैं? हेलोजन के साथ KOH का यूज़ करते हैं। 1:4 का रेशियो इसके अंदर रहता है। यानी फॉर एग्जाम्पल हमारे सामने है बेंजामाइड, pH C डबल बॉन्डो NH2, और हमारे सामने दे दिया गया KOBr हाई टेम्परेचर। अब हम क्या करेंगे? इस CO को यहाँ से रिमूव कर देंगे और यहाँ बन जाएगा PHNH2, दैट इज़ एनिलीन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। JEE एडवांस में हर 1-2 साल में, 2-3 साल में एक बार ये ज़रूर आती है रिएक्शन, और भी बाकी एग्जाम्स में ज़रूर आती है। तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अब इसका मैकेनिज्म जो है वो अपन थोड़ा जल्दी से देख लेते हैं रिवीजन के तौर पे। बाकी इसका डिटेल मैकेनिज्म मैंने पहले भी बताया हुआ एक वीडियो में। देखिए, सबसे पहले इसके अंदर क्या होता है, ये जो अमाइड के H होते हैं ये एसिडिक इन नेचर होते हैं, यानी जो बेस है वो इजीली इन H को निकाल देगा। तो यहाँ पे H के ऊपर डेल्टा प्लस है क्योंकि N की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है, यहाँ माइनस है, माइनस प्लस के बीच में अट्रैक्शन होगा, ये इलेक्ट्रॉन देगा तो बॉन्ड बनेगा, यहाँ बॉन्ड बनेगा तो ये बॉन्ड टूट के N के ऊपर इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, जिससे बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O NH माइनस। अब नेगेटिव चार्ज आने के बाद ये हाइड्रोजन अभी रिमूव नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर ये H दोबारा रिमूव किया तो इन पे -2 चार्ज आ जाएगा। अब इसके बाद ये रिएक्शन करता है ब्रोमीन से, तो यहाँ पे क्या होगा? ये माइनस इस ब्रोमीन को इलेक्ट्रॉन देगा, जिससे N और Br में बॉन्ड बनेगा और ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। इससे बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O NHBr। अब ध्यान से देखो, ये जो चीज़ बनी इसको बोलते हैं ब्रोमामाइड। इट इज़ नोन एज ब्रोमामाइड, इसीलिए रिएक्शन में हॉफमैन ब्रोमाइड आता है। डिग्रेडेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कार्बन क्या हो जाते हैं? डिक्रीज हो जाते हैं, एक कार्बन कम हो जाता है, इसलिए उसको बोलते हैं डिग्रेडेशन रिएक्शन। अब क्या होता है? KOH का एक और यूनिट यहाँ पे काम आता है। KOH फिर से यहाँ से H+ को निकालता है। KOH जब यहाँ से H+ को निकालेगा तो यहाँ बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O N नेगेटिव, और साथ में क्या होगा? ब्रोमीन। अगला स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होने वाला है, यानी स्लोवेस्ट स्टेप, यानी सबसे कठिन स्टेप जो होगा। देखिए, ब्रोमीन के अब हमने फर्दर यूनिट्स नहीं लिए हैं, तो यहाँ पे अब क्या होगा? ये N नेगेटिव ब्रोमीन से फर्दर रिएक्शन नहीं करेगा, यहाँ डेल्टा प्लस होगा और ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, जिससे यहाँ बॉन्ड बनेगा। अब यहाँ बॉन्ड बनेगा तो स्टूडेंट जनरली सोचते हैं कि ये बॉन्ड टूट जाएगा। देखिए, ये टूट जाएगा अगर ये तोड़ दिया आपने, तो एक तरह से ये आपने कोई स्टेप नहीं किया, ये तो आपने रेजोनेंस कर दिया। तो रेजोनेंस तो यहाँ ऑलरेडी हो रहा है, तो ये स्टेप करने का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। तो यहाँ से क्या होता है? R निकल जाता है। ये जो एल्काइल ग्रुप है ये निकलता है इन द फॉर्म ऑफ R नेगेटिव, और R नेगेटिव N के पास जाता है और ब्रोमीन को रिप्लेस कर जाता है। देखिए, R नेगेटिव नॉर्मली निकालना आसान नहीं होता। यहाँ R नेगेटिव इसलिए निकल गया क्योंकि उसको स्टेबलाइज करने के लिए यहाँ पे Br को रिप्लेस करना पड़ा। तो R नेगेटिव इज रिमूव्ड एंड इट माइग्रेट्स फ्रॉम कार्बन टू नाइट्रोजन। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें बन जाता है RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। अब इसके बाद वाटर की प्रेजेंस में और हाई टेम्परेचर में ये कन्वर्ट हो जाता है। अब मैं थोड़ा जल्दी बताऊंगा आपको
ठीक है, ये कन्वर्ट हो जाएगा RNHCOOH में, एंड इवेंचुअली वही हाई टेम्परेचर पे यहाँ पे CO2 गैस विल बी इवॉल्व्ड एंड RNH2 विल बी फॉर्म्ड। ये स्टेप्स उतने सिग्निफिकेंट नहीं है, बाकी इससे पहले वाला स्टेप जो था ये RDS था, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि R का माइग्रेशन कार्बन से किधर हुआ, नाइट्रोजन पे हो गया। एक बात और इसमें ध्यान रखने की है कि अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने कुछ ऐसा लिया पाई बॉन्ड और यहाँ पे डैश में लिया C डबल बॉन्ड ONH2, तो ऐसे केस में अगर हम क्या करते हैं, ये रिएक्शन करते हैं हॉफमैन ब्रोमाइड, तो क्या होगा, कॉन्फ़िगरेशन जो है इस पर्टिकुलर कार्य सेंटर की वो रिटेन रहेगी, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। यानी ये डैश पे है तो NH2 भी किस पे आएगा, डैश पे ही आएगा। इसका लॉजिक भी बहुत सिंपल है, ये अगर डैश पे है तो यहाँ वेज पे कौन होगा, हाइड्रोजन एटम होगा। अब जब ये पूरा ग्रुप माइग्रेट करेगा, यानी ये कार्बन से किधर जाएगा, नाइट्रोजन पे जाएगा, तो ये पीछे है तो पीछे ही रहेगा, ये वेज में यानी आगे की तरफ तो जा ही कैसे सकता है, इसलिए कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे क्या रहती है, रिटेन रहती है। इसके अलावा KOH के 4 यूनिट यहाँ कैसे कंज्यूम हुए, देखो KOH का 1 यूनिट तो यहाँ कंज्यूम हो गया, 1 यूनिट यहाँ कंज्यूम हो गया। अब यहाँ पे इस प्रोसेस में जब हम हीट करते हैं तो कौन सी गैस रिलीज होती है, CO2 गैस इवॉल्व होती है। तो KOH जो होता है ये बेस है और CO2 क्या है, एसिडिक ऑक्साइड है। ये दोनों आपस में रिएक्शन करके क्या बना लेते हैं, K2CO3 बना लेते हैं। इस प्रोसेस में KOH के कितने यूनिट कंज्यूम होते हैं, 2 यूनिट कंज्यूम होते हैं। तो इसलिए ओवरऑल KOH के कितने यूनिट कंज्यूम होंगे, 4 होंगे। उसके अलावा एक बात और आपको बता देता हूँ मैं, यहाँ पे ये पॉइंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे अगर हम यूज़ करते हैं KOH की बजाय KOD यानी ड्यूटेरियम यूज़ करते हैं, यानी सॉल्वेंट हम लेंगे D2O, तो ऐसे केस में जो आंसर आएगा दैट विल बी RND2, यानी आइसोटॉप यहाँ पे चेंज करने से प्रोडक्ट में भी आइसोटॉप का चेंज आ जाता है। ये बात आपको ध्यान ज़रूर रखनी है बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो गाइज आई होप आपको इस वीडियो से हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन काफ़ी अच्छे से समझ में आई होगी और आपकी रिवीजन में काफ़ी हेल्प मिली होगी। अच्छा, एक फेवर आप ज़रूर कीजिए प्लीज़ हमारे लिए, जो एनी टाइम पढ़ाई एकेडमी का फेसबुक का पेज है, प्लीज़ आप उसको खोलिए और उसको ज़रूर लाइक कीजिए और वहाँ पे एक रेटिंग होती है वो भी आप ज़रूर दीजिए, इससे हमें बहुत हेल्प मिलेगी ताकि हम ज़्यादा ऑडियंस तक पहुँच पाएँ। ओके गाइज, थैंक्स अ लॉट फॉर योर लव एंड सपोर्ट। बाय बाय।